रक्षाबंधन पर देवरानी के भाई को अपना भाई मानने वाली जेठानी। शोभित अपने परिवार के साथ घर के लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तभी उनका इकलौता बेटा वैदिक हाथ में ढेरों शॉपिंग बैग्स और एक चमकता हुआ गिफ्ट लिए घर में आता है। ओह रिया, कहाँ है मेरी बहन? जल्दी से बाहर आ, देख आज मैं तेरे लिए क्या नायाब चीज लेकर आया हूँ विदेश से। भैया तुम इतनी जल्दी आ गए, और ये हाथ में क्या क्या उठाया हुआ है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। अरे मेरी प्यारी बहन, देख तो सही, विदेश से स्पेशल तेरे लिए ऑर्डर करके मंगाई है ये असली डायमंड की अंगूठी, और साथ में तेरे पसंद के डिजाइनर कपड़े और ढेर सारी चॉकलेट्स भी हैं। बेटा वैदिक, जरा सांस ले ले बेटा। तूने तो इस लड़की को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। रोज नए नए कपड़े और इतने महंगे तोहफे ले आता है, आखिर किस खुशी में? सही कह रही है बहू। अरे वैदिक बेटा, बहन को इतना भी मत बिगाड़ कि कल को ससुराल वाले ताने मारने लग जाए। थोड़ा तो समझदारी से काम लिया कर। हर वक्त लाड़ हो या पैसा, बस लुटाते ही रहता है। अरे मेरी प्यारी माँ और दादी, आप दोनों भी ना हमेशा मेरी क्लास लगाने बैठ जाते हो। मेरी इकलौती बहन है ये, इसके लिए तो मैं चांद तारे भी जमीन पर तोड़ कर ले आऊं। और रही बात बिगाड़ने की, तो मायके में बेटियों के नखरे ही तो असली शान होते हैं। देखा माँ, दादी, भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं, और आप दोनों हमेशा ही नहीं डांटती रहती है। थैंक यू सो मच भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। भगवान जाने, अगर इस रिया की शादी कहीं दूर देश हो गई तो जाने इस वैदिक का क्या होगा। अरे दादी माँ, मैं अपनी बहन की शादी दुनिया के किसी अनजान कोने में बिल्कुल नहीं करूंगा। शादी उसी घर में करूंगा जो हमारे घर के बिल्कुल पास हो, ताकि मेरी बहन जब चाहे हंसते हुए मेरे घर आ सके, और मैं जब चाहूँ अपनी बहन से मिल सकूं। अरे वाह वैदिक बेटा, भाई बहन का ऐसा पवित्र और सच्चा प्यार देखकर तो सुकून मिल जाता है। भगवान करे तुम दोनों का ये प्यार ताउम्र ऐसा ही बना रहे, किसी की बुरी नजर ना लगे इसे। बिल्कुल शोभित बेटा, भाई बहन का यह अटूट रिश्ता ही तो इस घर की असली रौनक है। वैसे शोभित, अब रिया भी 25 साल की हो चली है, अब इसके हाथ पीले करने का भी कुछ सोचना चाहिए या नहीं? हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लड़की अब बड़ी हो रही है, समय रहते किसी अच्छे और संस्कारी घर परिवार में रिश्ता ढूंढना ही पड़ेगा। पापा आप जरा भी चिंता मत करिए, मेरी बहन के लिए वर ढूंढने की जिम्मेदारी आप पूरी तरह मुझ पर छोड़ दीजिए। लड़का ऐसा होना चाहिए जो मेरी बहन को पलकों पर बिठा कर रखे, जिसका खानदान बहुत उम्दा हो, और सबसे बड़ी बात हमारे घर के पास हो, ताकि मेरी बहन को कभी मायके की याद में रोना ना पड़े। चलो भाई, तेरी ये शर्त भी मंजूर है, लेकिन पहले लड़का तो पसंद आए, फिर बैठकर आगे की बात बढ़ाएंगे ना। क्या पापा, भैया आप भी जब देखो तब मुझे इस घर से भगाने की बातें करते रहते हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, तुझे घर से कोई भगा नहीं रहा है, बस तेरे लिए एक और घर ढूंढ रहे हैं। चल अब ये ले तेरी अमेरिकन चॉकलेट, खाकर बता कैसी है। रिया झट से चॉकलेट ले लेती है। एक तरफ दोनों भाई बहनों का अटूट प्यार देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ जिविशा अपने भाइयों से लड़ रही है। भैया आप दोनों हमेशा ऐसा ही करते हो, मेरी पसंद की कोई चीज लाते ही नहीं है, जब देखो तब मुझे ही डांट पड़ती है। अरे जिविशा, सुबह सुबह शुरू हो गई तेरी नौटंकी। पागल हो गई है क्या तू? हर छोटी बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। छोड़ो ना भैया, इसे समझाना बेकार है। पता नहीं हर वक्त कौन सी आफत इसके सिर पर सवार रहती है। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, आप दोनों ही अच्छे हैं। जाओ, मैं किसी से बात नहीं करती। ओहो ननन जी, शांत हो जाइए आप। क्यों आप खामखा अपने दोनों भाइयों से लड़ती हैं? आपको तो इतने प्यार करने वाले भाई मिले हैं जो आपकी हर एक जिद पल भर में पूरी कर देते हैं। भाभी आप समझ नहीं रही हैं, ये लोग मेरी कोई बात नहीं सुनते, बस मुझे डांटते रहते हैं। अरे पगली, भाई बहनों के बीच तो थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती ही रहती है, ये तो किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे भाई। चलिए अब अपना ये उतरा हुआ चेहरा ठीक करिए और मुंह मीठा करिए। द्विशा की बात सुनकर जिविशा हंस देती है। वहीं रिया के घर में, वैदिक बेटा, हंसी मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन अब हमें रिया के लिए कोई अच्छा सा घर परिवार देखना पड़ेगा। हाँ, वो मेरे दोस्त है ना शर्मा जी, उनकी भी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया अब तो। अरे पापा आप जरा भी फिक्र मत करिए। क्या आपको प्रेमचंद जी और उनका परिवार याद है?
वही हमारे पास की सोसाइटी में रहने वाले लोग? हाँ बेटा, प्रेमचंद जी को तो अच्छे से जानता हूँ। बहुत ही संस्कारी और प्रतिष्ठित परिवार है उनका। तो पापा, उनके घर मेरा रोज का आना जाना रहता है। क्यों ना हम अपने परिवार की जान पहचान को रिश्तेदारी में बदल दें? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटा, पर क्या उनका कोई छोटा बेटा भी है जिसके साथ हम रिया का रिश्ता सोच सकें? हाँ पापा, उनका छोटा बेटा पृथक एकदम सीधा और होनहार लड़का है। रिया और पृथक की जोड़ी बिल्कुल सही रहेगी। चलो फिर ज्यादा देर नहीं करते हैं। हाँ, कल ही उनके घर चलते हैं और इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हैं। शोभित और वैदिक प्रेमचंद के घर जाने का तय करते हैं और अगले दिन शोभित और वैदिक प्रेमचंद के घर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर, अरे शोभित भाई और वैदिक बेटा, आज अचानक कैसे आना हुआ? अरे भाई, सब दरवाजे पर ही पूछताछ कर लेंगे या अंदर भी बुलाएंगे? अरे आइए आइए, बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ? प्रेमचंद जी, आज हम आपके घर एक बहुत ही खास बात करने आए। खास बात? अरे हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम तो यहाँ रिश्ते की बात लेकर आए हैं। हम सोचते हैं कि क्यों ना हमारी पुरानी जान पहचान अब रिश्तेदारी में बदल जाए। अरे वाह शोभित भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? बताइए किसके लिए रिश्ता लेकर आए हैं? अंकल जी, मैं रोज आपके घर आता जाता हूँ और आपके परिवार को अच्छे से जानता हूँ। तो हम चाहते हैं कि हमारी प्यारी बहन रिया का रिश्ता आपके छोटे बेटे पृथक के साथ तय कर दिया जाए। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी रहेंगे। अरे वाह, पृथक और रिया का रिश्ता, इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है? भाई, हमें ये रिश्ता दिल से मंजूर है। बिल्कुल जी, रिया जैसी संस्कारी और प्यारी लड़की हमारे घर आएगी तो घर की रौनक ही दुगनी हो जाएगी। सभी लोग इस रिश्ते की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और तभी पृथक अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आता है। उसे देखकर, अरे बेटा पृथक, तुम अपनी मर्जी बताओ, तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारा रिश्ता शोभित भाई साहब की इकलौती बेटी रिया के साथ तय करना चाहते हैं। पापा, अगर आप सबकी और बड़ों की सहमति है तो मुझे भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। बस फिर और क्या चाहिए? भगवान का नाम लेकर रिश्ता पक्का समझे। अब जल्दी पंडित जी से बात करके शादी की तारीख भी निकलवा लेते हैं। अरे बहू दिशा, जल्दी से मिठाई लेकर आओ, सबका मुंह मीठा कराओ। जी माँ जी, लीजिए, इस खुशी के मौके पर आप सब अपना मुंह मीठा कीजिए। आज से रिया हमारे घर की नई सदस्य बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी। अरे वैदिक, तुम मुझे भाभी क्यों कह रहे हो? तुम तो मेरी होने वाली देवरानी के भाई हो। आज से मुझे भाभी नहीं दीदी बोलना। देवरानी का भाई मतलब मेरा भी अपना भाई। जैसी आपकी मर्जी दीदी, आज से आप मेरी बड़ी बहन हुई। वैदिक और उसके पिता सिंघानिया परिवार से मिलकर रिश्ते की बात करके अपने घर आ जाते हैं। लिविंग रूम में माँ, दादी और रिया बैठी हैं। वैदिक घर पहुंचते ही खुशी से, माँ, दादी, रिया, अरे भाई सुनो, सब लोग सुनो। अरे बेटा वैदिक, क्या हुआ? क्यों खुशी से चिल्लाया जा रहा है? अरे दादी, आज मैं आपको बता ही नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। अरे लेकिन क्यों खुश है, ये बता। माँ, रिया के लिए हमने लड़का पसंद कर लिया है। पृथक नाम है लड़के का और बहुत ही सुलझा हुआ संस्कारी लड़का है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लोग हमारे पास वाली गली में ही रहते हैं, तो मैं जब चाहे तब अपनी बहन से मिलने जा सकता हूँ। सच कह रहा है बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी लाली के लिए इतना अच्छा घर और पृथक जैसा होनहार लड़का मिल गया। बिल्कुल सही कहा बेटे ने। परिवार बहुत ही इज्जतदार और भले लोगों का है। अब बिना किसी देरी के रिया और पृथक की सगाई की तारीख पक्की कर देनी चाहिए। अपनी सगाई की बात सुनकर रिया शर्माकर अपने कमरे में चली जाती है और कुछ ही दिनों के भीतर दोनों परिवारों की रजामंदी से रिया और पृथक की सगाई हो जाती है। और सगाई के बाद दोनों ही घरों में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। इसी बीच एक दिन, ओ मेरी प्यारी बहना, जरा जल्दी से इधर आओ। देखो तुम्हारा भाई आज शादी की शॉपिंग से पहले तुम्हारे लिए क्या क्या खास टॉफियां और महंगे गिफ्ट लेकर आया है। अरे भैया, फिर से इतने सारे टॉफियों के डब्बे और महंगे गिफ्ट्स? पहले से घर में कितने सारे पड़े हुए हैं। आप तो ऐसे रोज रोज घर में भर भर कर सामान ले आ रहे हैं जैसे मैं कहीं भागी जा रही हूँ।
हाँ वैदिक बेटा, जरा दिमाग से काम ले। तू तो ऐसे सामान ला रहा है जैसे आज ही रिया को सब कुछ दे देगा। पूरा घर तो तूने ही इसके सामान से भर दिया है। अरे माँ, आप भी ना। ससुराल से जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, पर मेरा दिल कहाँ मानता है। मेरी बहन जब विदा होकर जाएगी तो उसके पास हर एक चीज होनी चाहिए। किसी भी चीज की कोई कमी थोड़ी होने दूंगा। अरे वेदिता, ये जो भी कर रहा है अपनी बहन के लिए कर रहा है, और अपनी बहन की शादी में एक भाई के अरमान तो होते ही है। करने दे इसे जो भी कर रहा है। हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। वेदिता, करने दो इसे अपने मन की। वैदिक फिर से अपनी बहन को बहुत सारे पैसे और चॉकलेट देता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और कुछ ही दिनों के बाद पृथक और रिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब रिया का गृह प्रवेश होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे नौकर चाकर रिया का बहुत सारा सामान सूटकेस लेकर उसके पीछे पीछे अंदर आते हैं, जिसे देखकर अरे बेटा, गृह प्रवेश के समय इतना सारा सामान और बक्से कौन लेकर आता है? कल ही शादी में इतने सारे तोहफे आए थे और आज रिया के साथ ये पूरा का पूरा सामान। हाँ भाभी, आप भी ना, हमारे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी है जो भाभी आप इतना सारा सामान अपने संग लेकर आई है। नहीं नहीं ननन जी, वो मेरे भाई ने ये सब सामान अपनी पसंद से मेरे लिए भिजवाया है। उसे बहुत शौक है मेरे लिए हर छोटी छोटी चीज भेजने का। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये सारा सामान सभी लोग अंदर रख दो और बेटा तुम भी आराम करने कमरे में जाओ। शादी की थकान और रस्मों के बाद सभी लोग आराम करने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन सुबह पगफेरे की रस्म और रिया को शादी के बाद पहली बार मायके ले जाने के लिए वैदिक ढेरों तोहफे, मिठाइयाँ और साड़ियाँ लेकर प्रेमचंद के घर के दरवाजे पर पहुंचता है। प्रेमा दरवाजा खोलती है और वैदिक के साथ आए सामान के ढेरों डिब्बों को देखकर हैरान रह जाती है। अरे वैदिक बेटा, तू फिर से गाड़ी भरकर ढेरों गिफ्ट्स और सामान ले आया। कल ही तो शादी में इतने सारे भारी भरकम सामान आए थे। इतना बड़ा घर है हमारा, लेकिन तेरे इन सामान के आगे तो ये भी छोटा पड़ जाएगा। आखिर क्या जरूरत थी इतने सारे सामान की? अरे माँ जी, आप भी ना। मेरी इकलौती बहन का पगफेरा है, बस इसी खुशी में थोड़ा सा सामान ले आया। इतने में रिया भी तैयार होकर कमरे से बाहर आती है और वैदिक अपनी बहन रिया को पगफेरे के लिए अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ कुछ दिन बिताने के बाद रिया वापस अपने ससुराल लौट आती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और वैदिक फिर एक बार अपनी बहन रिया का हालचाल लेने प्रेमचंद के घर आता है। इस बार वो रिया के लिए कुछ चुनिंदा चीजें और साथ में घर के बाकी सदस्यों के लिए भी तोहफे लेकर आया है। उसे देखकर अरे देखो भाभी, आपके भैया आज फिर से आपके लिए इतना सारा सामान और गिफ्ट्स लेकर आए हैं। अरे वैदिक बेटा, तू फिर से गाड़ी भरकर इतना सारा सामान ले आया। घर में पहले से ही पैर रखने की जगह नहीं बची है और तू है कि रोज कुछ न कुछ लेकर आ जाता है। अरे माँ जी, आप भी ना। रिया को दरअसल नए नए और ट्रेंडी पर्स रखने का बहुत शौक है। मार्केट में डिजाइनर पर्स का एकदम नया कलेक्शन आया हुआ था, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और इसकी पसंद का ले ही आया। वैदिक एक बेहद सुंदर और स्टाइलिश पर्स निकालकर रिया को थमाता है। इसके बाद वैदिक बैग से दूसरा पैकेट निकालकर उसकी जेठानी दिशा की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। और ये देखिए दिशा दीदी, रिया के साथ साथ एक छोटा सा तोहफा मैं आपके लिए लेकर भी आया हूँ। अरे वैदिक भाई, मेरे लिए क्यों लेकर आए हो? ये सब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अजीब बात है, सगे भाई मेरे और ये हर बार इनके लिए भी तोहफे ले आते हैं। पता नहीं क्यों सबको खुश करने में लगे रहते हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद रसोई के अंदर रिया और दिशा काम कर रही हैं। तभी रिया का मोबाइल फोन बजता है। अरे भाई, आप फॉरेन जा रहे हैं ना, तो मेरे लिए बाहर से बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आइएगा। आपको तो पता ही है मुझे फॉरेन वाली ही पसंद है। देवरानी जी, क्या फिर से आपके भाई आपके लिए कुछ खरीदने का सोच रहे हैं? हाँ जेठानी जी, मेरे भैया फॉरेन जा रहे हैं तो मेरे लिए थोड़े गिफ्ट्स लेकर आएंगे। वैसे जेठानी जी, कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो अपनी बहनों के लिए जिंदगी में कुछ नहीं लाते। अब सबकी हैसियत थोड़ी होती है इतने महंगे गिफ्ट लाने की। रिया की बात सुनकर दिशा चुपचाप नीची नजरें झुकाकर बर्तन धोने लगती है। कुछ दिनों के बाद वैदिक विदेश की यात्रा से वापस लौटता है और बहुत सारे बड़े बड़े गिफ्ट बॉक्स और साड़ियों के पैकेट लेकर रिया के घर आता है। अरे सब लोग कहाँ हैं भाई? जल्दी से हॉल में आइए। अरे भैया, आप आ गए आखिरकार। लाइए जल्दी दीजिए मेरे गिफ्ट्स, मुझे देखना है आपने मेरे लिए फॉरेन से क्या क्या मंगाया है।
ये ले छोटी, तेरी पसंद की चॉकलेट्स, परफ्यूम्स और ये खूबसूरत डिजाइनर साड़ियाँ। और हाँ, ये वाली खास सिल्क की साड़ी और तोहफा मैं अपनी बड़ी बहन यानी दिशा दीदी के लिए लेकर आया हूँ। वैदिक मुस्कुराते हुए दिशा की तरफ गिफ्ट का पैकेट बढ़ाता है। ये देखकर रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो तुरंत वैदिक का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ खींचती है। भैया, आप पागल हो गए हैं क्या? आए दिन मुंह उठाकर आप इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ ले ही आते हैं। जरूरत क्या है इन्हें इतना सब देने की? अरे छोटी, इसमें गुस्सा क्यों हो रही है? दिशा भाभी भी तो मेरी बड़ी बहन जैसी ही है ना। फिर उनके लिए कुछ ले आया तो इसमें गलत क्या कर दिया? गलत क्या है मतलब? आज तक मैंने इनके मायके से किसी भाई को यहाँ कभी आते हुए नहीं देखा। इनका कोई भाई भाई है भी या नहीं भगवान जाने। और ये बस आपको भाई भाई कहकर अपना मोहरा बना रही है ताकि आपसे पैसे और महंगे गिफ्ट्स ऐड सके। समझ क्यों नहीं रहे हैं आप? अरे रिया, तुम हमेशा ऐसा उल्टा सीधा क्यों सोचती हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का भाई ना हो सकता है उनका भाई किसी मजबूरी में ना आ पाता हो, या फिर क्या? सच तो ये है कि ये लोग बहुत गरीब है। इनका भाई कभी कुछ लेकर आया है क्या? मैंने तो आज तक इनके भाई का नाम तक नहीं सुना। और आप अपनी कमाई का सारा पैसा इन पर लुटाते रहते हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। रिया प्लीज ऐसी घटिया बातें मत करो। हमारे परिवार के साथ इनका पुराना कामकाजी और बिजनेस का रिश्ता भी तो है। और सबसे बड़ी बात, मैं इन्हें दिल से अपनी बहन मानता हूँ और ये मुझे अपना भाई मानती हैं। इस रिश्ते में पैसों की कोई बात नहीं है। आप चाहे जितनी सफाई दे भैया, पर मुझे साफ दिख रहा है कि ये आपको इस्तेमाल कर रही है। इनसे बचकर रहिए। घर के एक कोने में खड़ी होकर दिशा ये सारी बातें अपने कानों से सुन लेती है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वो चुपचाप वहां से मुड़कर रसोई में चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद एक बार फिर वैदिक रिया के घर मिठाइयों से भरा डिब्बा लेकर हॉल में पहुंचता है। रिया, जरा जल्दी बाहर आ, देख तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। शहर के सबसे मशहूर हलवाई की एकदम गर्मा गर्म देसी घी की कुरकुरी जलेबियाँ। अरे वाह भैया, आप सचमुच भगवान हैं। मेरा सुबह से ही कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था और आप वही ले आए जब मैं सोच रही थी। अरे वाह साले साहब, कमाल है। आप दोनों भाई बहन के मन की बात बिना बोले ही एक दूसरे तक कैसे पहुंच जाती है? अरे जीजा जी, भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है। अच्छा सुनो, सिर्फ जलेबी नहीं, मैं बड़ी दीदी आपके लिए भी खास रबड़ी लाया हूँ। मुझे अच्छे से याद है, बात बात में आपने बताया था कि आपको जलेबी के साथ रबड़ी बहुत पसंद है, तो मैं आपके लिए भी अलग से लाया हूँ। वैदिक जैसे ही दिशा की तरफ रबड़ी का डिब्बा बढ़ाता है, रिया उसे आंख दिखाने लगती है। अरे भैया, आप हर बार इनके लिए कुछ ना कुछ उठा लाते हैं। घर में और भी लोग हैं, पर आपको बस इन्हीं की पड़ी रहती है। अरे नहीं नहीं वैदिक भाई, रहने दो। मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे दिशा, इसमें मना करने वाली क्या बात है? इतने प्यार से तुम्हें बहन मानकर वैदिक तुम्हारे लिए कराया, ले लो ना। तभी घर की घंटी बजती है। प्रेमा जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर पड़ोसी मीनू और दिव्या खड़ी होती हैं। वो दोनों अंदर आती हैं और लिविंग रूम में रखे सामान और डिब्बों को देखकर चौंक जाती हैं। अरे प्रेमा जी नमस्ते। आज फिर से आपके घर में कोई दावत है क्या? अरे मीनू, दावत कैसी? ये तो इस घर की नई रीत बन चुकी है। रोज रोज छोटी बहू का भाई अपनी बहन के लिए गाड़ी भर भर के तोहफे और मिठाइयाँ जो लेकर आता है। अरे तुम दोनों भी ना बस दूसरों के घरों में ताक झाक करती रहती हो। वो इकलौती बहन है, बड़े लाड़ प्यार से पाला है उसे उसके भाई ने, इसीलिए मिलने आ जाता है और थोड़ा बहुत सामान ले आता है तो क्या हो गया। हाँ प्रेमा जी, वो तो हम देख ही रहे हैं, पर आज तक हमने आपकी बड़ी बहू के भाई को कभी इस घर की दहलीज पर कदम रखते या कुछ लाते हुए नहीं देखा। आंटी जी, जिसके पास होगा वही तो लेकर आएगा ना। अगर जिसके नसीब में कुछ होगा ही नहीं, जो बेचारा गरीब होगा, वो भाई कहाँ से ले आएगा? बस करो बहू, हर वक्त तुम्हारी जबान कैची की तरह क्यों चलती है? किसी के हालात पर इस तरह ताने मारना अच्छी बात नहीं है। चुपचाप अपना काम करो जाके। पड़ोसियों और रिया की ये बात सीधे दिशा के दिल पर छुरे की तरह चुभती है। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आने वाला है। घर का माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है। लिविंग रूम में जीविशा अपने परिवार के सामने जिद पर अड़ी हुई है। मुझे तो रक्षाबंधन पर वही महंगी वाली ड्रेस चाहिए। अगर भाइयों ने वो लाकर नहीं दी तो मैं इस बार राखी नहीं बांधूंगी, साफ कह रही हूँ। जरा अपनी जबान पर लगाम दे बेटी। ऐसा भी कोई बोलता है क्या कि अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी? भाई बहन का पवित्र रिश्ता होता है रक्षाबंधन का। माँ, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसके लिए तो आसमान से चांद तारे भी तोड़ कर ले आओ ना, तब भी इसका मुंह सीधा नहीं होगा।
हमेशा रोना धोना लगा रहता है इसका। अरे आप दोनों मिलकर मुझे क्यों सुना रहे हैं? छोटी भाभी के भाई को भी तो देखिए, उनके भैया उनके लिए क्या क्या लेकर आते हैं, और मेरे भाई छोड़िए, आप लोग नहीं समझेंगे। चुप, बिल्कुल चुप। तेरी आदत ही ऐसी है हमेशा दूसरों को देखकर चलने की। तुझे अच्छे नसीबों से प्यार करने वाले भाई मिले हैं, पर तुझे हमेशा दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है। बड़ी बहू को कभी देखा है ऐसा तमाशा करते हुए? जीविशा मुंह बनाकर किचन की तरफ चली जाती है। तभी जलेगी तो तब ना, जब भाई कुछ लेकर आएगा। मैंने तो आज तक इनके भाई की शक्ल भी नहीं देखी, नाम तक नहीं सुना, पता नहीं भाई है भी या नहीं। अरे बहुओं, रक्षाबंधन पास आ रहा है, अब तुम दोनों को बाजार जाकर खरीदारी करनी चाहिए। राखी और कपड़े वगैरह भी तो लेने हैं। हाँ माँ जी, मुझे तो बहुत उत्सुकता है। इस बार देखिएगा मेरे भैया मेरे लिए कितना खास तोहफा लेकर आएंगे। अगले दिन सास और दोनों बहुएं बाजार पहुंचती हैं। अच्छा बहुओं, ये बताओ कि तुम दोनों अपने लिए क्या लेने वाली हो? माँ जी, मैं तो अपने भाई के लिए दुनिया की सबसे सुंदर और कीमती राखी लूंगी। देवरानी जी, आप अपने भाई के लिए चांदी की राखी क्यों नहीं ले लेती? सबसे शुभ होती है। जेठानी जी, मेरे भाई के आगे तो चांदी क्या, हीरा भी फीका है। मुझे तो उनके लिए सबसे शानदार राखी लेनी चाहिए। छोटी बहू, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर। चांदी की राखी सबसे पवित्र और शुभ मानी जाती है, तो वही ले ले। रिया चिढ़ते हुए अपनी सास और जेठानी के साथ ज्वेलरी शॉप में जाकर अपने पसंद से चांदी की राखी खरीदती है और मनी मन बड़बड़ाती है। तभी अचानक उसके भाई का कॉल आता है। हेलो, हाँ भैया बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हेलो रिया, बता तेरे लिए इस राखी पर क्या गिफ्ट लाऊं? लेकिन आप ना सिर्फ मेरे लिए ही गिफ्ट लाइएगा। अगर जेठानी जी के लिए गिफ्ट लेकर आए ना, तो मैं आपको राखी नहीं बांधूंगी। अरे रिया, तू फालतू की बातें करती है। अच्छा ठीक है, नहीं लाऊंगा। अब खुश? रिया अपनी जेठानी को चिढ़ाने के लिए गिफ्ट लाने से मना कर देती है और ये सब जेठानी सुनकर उदास हो जाती है। अरे जेठानी जी, आप नहीं ले रही राखी? आप भी तो लीजिए ना। मैं तो कोई सादी सी राखी ले लूंगी, आप मेरी फिक्र मत करिए। लगता है जेठानी जी के भाई के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो एक चांदी की राखी की कीमत चुका सके। रिया बहू, कभी तो चुप रहो, हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। राखियां खरीदकर फिर सब मिठाई की दुकान पर पहुंचती हैं। माँ जी, मैं अपने भैया की पसंद की सबसे अच्छी और महंगी मिठाई ले लेती हूँ। उनको काजू कतली बहुत पसंद है। ठीक है देवरानी जी, फिर आप अपने भैया के लिए काजू कतली ले लीजिए। हाँ, मुंह से तो मीठा बोल रही है, पर मन ही मन जल रही होगी कि इसका भाई तो कभी कुछ लाता नहीं, बेचारे के पास आने जाने के पैसे भी नहीं होंगे। चलो अब भाई के लिए कपड़े भी पसंद कर लो, फिर घर भी चलना है। देवरानी जी, भाई के लिए ये नीले रंग वाला कुर्ता पायजामा ठीक रहेगा, आजकल फैशन में भी है। रहने दीजिए जेठानी जी, मैं अपने भैया को अच्छे से जानती हूँ, उनकी पसंद मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं उनके लिए अपनी पसंद के कपड़े ही लूंगी। रिया दिशा की पसंद को नापसंद करते हुए अपनी पसंद के कपड़े जबरदस्ती पैक करवा लेती है और सब लोग सामान लेकर घर लौट आते हैं। भाभी, जरा अपनी लाई हुई राखी तो दिखाइए। सुबह से बाजार गई थी, देखे तो कैसी राखी लेकर आई है। हाँ ननन जी, बस अभी दिखाती हूँ। रिया अपना बैग खोलती है, लेकिन अंदर राखी ना पाकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। माँ जी, मेरी राखी बैग में है ही नहीं, मैंने तो यहीं रखी थी। अरे अच्छे से ढूंढ, ऐसे कैसे गायब हो जाएगी? अभी तो दुकान से साथ लेकर आई थी। और कौन हो सकता है? ये सब जेठानी जी का काम है। जब हम दुकान पर थे तब भी वो मुंह बना रही थी। जरूर उन्होंने मेरी राखी चुराई है मुझसे बदला लेने के लिए। तभी द्विशा फोन पर बात करते हुए हॉल में प्रवेश करती है। अच्छा ठीक है भाई साहब, मैं भी भिजवाती हूँ किसी को लाने के लिए। क्या बात है बहू, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? और फोन पर किससे बात कर रही थी? माँ जी, वो ज्वेलरी की दुकान से फोन था। देवरानी जी अपनी पसंद वाली राखी काउंटर पर ही भूल आई हैं। ज्वेलरी वाले भाई साहब कह रहे थे कि कोई आकर ले जाए। वो मुझे लगा कि। देखा छोटी बहू, बिना सोचे समझे हर बात पर अपनी जेठानी पर शक करना और उस पर चोरी का इल्जाम लगाना तेरी फितरत बन गई है। जा अपने पति से कहकर शाम को मंगवा लेना राखी। जी माँ जी। रात के समय रिया अपने कमरे में उदास बैठी है। तभी उसका पति पृथक कमरे में आता है। क्या बात है रिया, जब से बाजार से आई हो मुंह लटकाए बैठी हो? आज फिर से घर में कोई नया तमाशा खड़ा कर दिया क्या तुमने? आप हमेशा मुझे क्यों गलत समझते हैं?
पता है, आज मैंने अपनी राखी ज्वेलरी शॉप पर ही छोड़ दी थी और घर आकर ढूंढ रही थी। मुझे लगा जेठानी जी ने ले ली है, पर वो मिल गई। और पता है, जेठानी जी ने अपने भाई के लिए डोरे वाली सिंपल राखी खरीदी है कि जेठानी जी इतने गरीब परिवार से है कि उनका भाई उनके लिए राखी पर कोई महंगा गिफ्ट भी नहीं ला सकता। बस बहुत हो गया रिया, अपनी जबान पर ना थोड़ा लगाम लगाओ। कुछ भी बकवास करने से पहले जरा भी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करती क्या? तुम्हें पता भी है भाभी के परिवार की असलियत क्या है? असलियत? कैसी असलियत? तुम्हें दूसरों की टांग खींचने और ताने मारने की बहुत जल्दी रहती है, पर कभी किसी का दर्द भी समझ लिया करो। आज से ठीक 5 साल पहले की बात है। भाभी का सगा भाई रक्षाबंधन पर इसी घर में राखी बंधवाने आ रहा था। रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट? और उसकी मौत हो गई? हाँ, उसी दिन से भाभी को गहरा सदमा लगा है। उनका भाई उनसे जान से ज्यादा प्यार करता था। उनके लिए अच्छे अच्छे मेकअप का सामान, महंगी साड़ियां हमेशा लेकर आता था। भाभी को सजने संवरने का बहुत शौक था, पर भाई के दुनिया से जाने के बाद से उन्होंने सब त्याग दिया और बिल्कुल सादा जीवन जीने लगी। और तुम हर बार उनके इसी पुराने जख्म पर नमक छिड़कती रहती हो। हे भगवान, मैंने अनजाने में कितना बड़ा पाप कर दिया। मैंने हमेशा उन्हें हीन और गरीब समझकर जलील किया, और उनका तो भाई ही उस दुनिया में नहीं है। मैंने कितना गलत समझा उन्हें। रिया को अपने किए पर बड़ा पछतावा होने लगता है। दूसरे दिन रक्षाबंधन पर सुबह रिया रसोई में जाकर जेठानी से अपने भाई के लिए खाना बनवाने का सोचती है। जेठानी जी, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। इस बार रक्षाबंधन पर भैया आने वाले हैं। आपके हाथ की बनी खीर और कचौरी उन्हें बहुत पसंद है ना? आप उनके लिए अपने हाथों से खीर और कचौरी बना देंगी क्या? अरे देवरानी जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आपका भाई मेरा भी तो छोटा भाई जैसा ही है। उसे मेरे हाथ का खाना पसंद है। मैं भी फटाफट बना देती हूँ। सभी लोग त्योहार के लिए लिविंग एरिया में तैयार होकर बैठते हैं। घर में खुशी का माहौल है। तभी अचानक दरवाजे पर वैदिक की आवाज गूंजती है। अरे मेरी प्यारी बहन, कहाँ है? अरे भैया, आप आ गए? कितनी देर लगा दी आने में। मुझे तो लगा इस बार भी लेट हो जाएंगे। चलिए जल्दी से अंदर चलिए, मुझे आपको राखी बांधनी है। रुक जा, इतनी जल्दी क्या है? पहले ये बता, तूने फिर से मेरे आने से पहले कोई ड्रामा तो नहीं किया ना? इस बार मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। पहले ये बताइए, आपने जेठानी जी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदा है या नहीं? अरे नहीं, तेरे मना करने पे मैं कैसे कुछ ला सकता हूँ? चल जल्दी से मुझे राखी बांध दे। नहीं भैया, आज आपको पहले मैं नहीं, जेठानी जी राखी बांधेंगी। आप उनके कमरे में जाइए और उनसे राखी बंधवाइए। रिया के कहने पर वैदिक सीधे द्विषा के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे का दरवाजा खुला है। अंदर द्विषा अपने मृत भाई की तस्वीर के सामने बैठी है। उसके हाथ में 5-6 राखियां हैं और वो तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रो रही है। दीदी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, आज हर साल की तरह अपने भाई की याद आ गई। 5 साल पहले आज ही के दिन वो मुझसे राखी बंधवाने आ रहा था, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। हर साल उसकी तस्वीर पर ही राखी सजाती हूँ। नहीं दीदी, इस बार आप अपने भाई की तस्वीर पर नहीं, बल्कि अपने सामने खड़े इस छोटे भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो वैदिक? देवरानी जी को बुरा लग जाएगा और मैं कैसे? अरे दीदी, छोटी को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा और आप दोनों ने मुझे हमेशा दिल से भाई माना है। चलिए उठिए, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो। मैं तुम्हें राखी नहीं बांध सकती। दिशा के मना करने पर वैदिक मुंह लटकाए बाहर रिया के पास आता है। तभी उसी समय रिया भी कमरे के दरवाजे पर आती है। उसकी आंखों में आंसू और पछतावे का समंदर है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में आपके दिल पर बहुत वार किए हैं, आपके जख्मों का मजाक उड़ाया है। आज मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। आज से आप हमारी बड़ी बहन हैं और सबसे पहले इस घर में आप ही मेरे भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी। अरे पागल लड़की, आप रो क्यों रही है? मैंने कभी आपको पराया माना ही नहीं। चलिए ले आइए राखी। दिशा मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछती है और वैदिक की कलाई पर राखी बांधती है। वैदिक उसके पैर छूता है और अपनी जेब से
एक खूबसूरत डायमंड की अंगूठी निकालकर द्विशा को पहनाता है। अरे वैदिक, ये डायमंड की अंगूठी मेरे लिए? हाँ दीदी, भले ही छोटी ने मुझे मना किया था कुछ लाने से, पर एक भाई अपनी बड़ी बहन को कैसे भूल सकता है। आप दोनों मेरी बहनें हैं। फिर रिया भी आगे बढ़कर अपने भाई वैदिक को राखी बांधती है। वैदिक उसे भी प्यारा सा गिफ्ट देता है। दोनों बहनें भाई को अपने हाथों से बनी खीर और कचौरी खिलाती हैं। तभी घर के बाहर खड़ी पड़ोसने मीनू और दिव्या खिड़की से ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे दिव्या बहन, जरा उधर तो देख, क्या अलग ही केमिस्ट्री है रक्षाबंधन के दिन देवरानी के भाई को अपना भाई मानने वाली जेठानी। रिश्ते हो तो ऐसे ही। अरे वाह, इसे कहते हैं असली परिवार और प्यार। आज तो इन दोनों बहुओं ने कमाल ही कर दिया, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। घर के सभी लोग हंसते मुस्कुराते हैं। जीविशा भी खुशी खुशी दोनों भाइयों को राखी बांधती है। प्रेमा और प्रेमचंद खुशी से सबकी नजर उतारते हैं और इसी खूबसूरत प्यार भरे माहौल के साथ कहानी की एक सुखद हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, भाई बहन के रिश्ते की प्यारी सी नोक झोंक वाली रक्षाबंधन वाली कहानी के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और क्या आप भी रक्षाबंधन के लिए इतने ही उत्सुक हैं?